हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी है जो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, अभी आपके आईबीपीएस पीओ के हैं आईबीपीएस क्लर्क के आपके एडमिट कार्ड है जो रिलीज़ हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि अब एग्ज़ाम है जो आपके थोड़े दिन के बाद में ही है। तो लगभग के बाद में यानी कि 24 के समथिंग आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो इंग्लिश है जो आपका यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि अगर आपने इसमें अच्छा अपने मार्क्स कर दिए तो आपका सिलेक्शन है जो 100% हो जाएगा। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज अपन करेंगे जो चेकलिस्ट नंबर 11 है उसका बेस्ट सॉल्यूशन। तो उम्मीद है आप आज यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएंगे। और अगर इसी तरह के वीडियो चाहिए आपको तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और रिकमेंड करना है इसको, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इनका बेनिफिट मिल पाए और जो मेहनत आपके लिए कर रहे हैं वो सफल हो पाए। तो देखिए, मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए, आज आपके 20 क्वेश्चन है वो है आपके वर्ड यूजेस के। इसका मतलब क्या है आपका, इन द सेंटेंस बिलो ए वर्ड और फ्रेज हैज़ बीन हाईलाइटेड अबाउ एंड यूज्ड इन द सेंटेंस फॉलोइंग इट, यू हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन विच गिव द वर्ड हैज़ बीन प्रॉपरली यूज्ड एंड कन्वेज द सेम मीनिंग एज पर द पैसेज। यानी कि आपको बोला गया है यहाँ पे, आपको एक वर्ड या फ्रेज देगा तो उसका मतलब आपको समझना है और आपको 3 सेंटेंस देगा। आपको देखना है कि उस वर्ड का या फ्रेज का कौन से सेंटेंस में है जो आपका करेक्ट यूज़ किया गया है, उनको क्या करना, आपको टिक करना है। उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। नहीं आया है तो कोई नहीं, अपन देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे वर्ड दे रखा है डेकोरम और यहाँ पे नीचे आपको है जो 3 सेंटेंस गिवन है। तो आपको देखना है कि डेकोरम का मीनिंग कौन से सेंटेंस है जो आपके अच्छे से यूज़ करते हैं ताकि एक मीनिंगफुल आपका सेंटेंस बन जाए। तो वही आपके आंसर होंगे। बाकी जो आपके यहाँ पे फॉलो नहीं करते हैं वो क्या होंगे, आपके रॉन्ग हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपन मतलब समझते हैं डेकोरम क्या होता है। तो डेकोरम वर्ड आपने जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो आपने बहुत बार सुना होगा कि डेकोरम का मतलब क्या होता है आपका। तो आपके टीचर आपको बोलते थे कि क्लास का, स्कूल का डेकोरम बना के रखो, यानी कि एक तरह से इसको क्या बोलते हैं अपन, मर्यादा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मर्यादा। या फिर एक ऐसा बिहेवियर जो क्या हो, आपका करेक्ट हो। करेक्ट का मतलब क्या हो, एकदम सही हो, पोलाइट हो और जो रेस्पेक्ट के लायक हो, सम्मानजनक हो। तो एक तरह से उसको क्या बोलते हैं, मर्यादा। तो डेकोरम आपका यहाँ पे मतलब समझ गए होंगे। अब अपन क्या करते हैं, सेंटेंस को रीड करते हैं और यहाँ पे समझते हैं क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे, maintaining decorum in a formal setting is essential to project a professional image। यानी कि मेंटेन करना मर्यादा को, डेकोरम को। फॉर्मल का मतलब क्या होता है, लोगों के बीच में जब अपन बैठते हैं तो वो बहुत ही एसेंशियल का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, ज़रूरी होता है, ताकि क्या कर सको, आपकी जो प्रोफेशनल इमेज है उसको क्या कर सको, आप दिखा सको। ठीक है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल डेकोरम की बात हो रही है। तो आपका क्या होगा, ए सही होगा। अब अगर देखिए ए सही है आपका तो ये कट हो गया, आपका ये कट हो गया और ये कट हो गया और ये आपका आगे। तो इसका मतलब आपके 2 ही आंसर पॉसिबल हो सकते हैं, बी या ई। अब आगे देखते हैं दूसरा क्या है आपका यहाँ पे। दूसरा है इवन इन कैजुअल कन्वर्सेशन, यानी कि जब अपन नॉर्मल बातचीत करते हैं तो उस समय भी इट्स इम्पोर्टेंट टू ऑब्जर्व ए सर्टेन लेवल ऑफ डेकोरम टू शो रेस्पेक्ट। तो उसमें भी आपका बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसमें देखो एक सर्टेन लेवल का, एक निश्चित लेवल का, उसमें क्या देखो, मर्यादा देखो, डेकोरम देखो, जो आपको क्या दिखाता है, यहाँ पे रेस्पेक्ट दिखाता है। तो यहाँ पे भी डेकोरम की बात हो रही है, तो ये भी सही है। आगे देखते हैं। अब अगर सी सही रहा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ई, और अगर सी गलत रहा तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। बाकी के 3 आपके क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पे, द डेकोरम ऑफ द मिस्ट्री नॉवल रिवेल द एन अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड रिजॉल्व द लिंगरिंग क्वेश्चंस, लीविंग रीडर सेटिस्फाइड विद द कंक्लूजन। अब देखिए, डेकोरम ऑफ द मिस्ट्री नॉवल रिवेल्ड। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है कि अब यहाँ पे कोई मिस्ट्री नॉवल की मर्यादा होती है क्या, वो पोलाइट होता है या करेक्ट होता है, उसकी कोई मर्यादा होती है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे मर्यादा तो नहीं लगता है, आपका किसी नॉवल की कोई मर्यादा नहीं होती है यहाँ पे। ठीक है ना। तो आपको बोला ये जो मिस्ट्री नॉवल है वो रिवेल्ड करता है, यानी कि आपको सामने राज खोल के रखता है। आपने देखा होगा जो मिस्ट्री नॉवल होते हैं उसमें शुरू से एंड तक, आखिरी पेज तक आपके लिए क्या होता है, मिस्ट्री होती है। और एंड में जाके आपका क्या यहाँ पे एंड में जाके आपको पता चलता है
कि यहाँ पे आपका क्या राज था, यानी कि सीक्रेट क्या था, मिस्ट्री क्या थी। तो वो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट लेके आता है आपका, जो आपने सोचे भी नहीं थे, और रिजॉल्व द लिंगरिंग क्वेश्चन, और जो आपके क्वेश्चन है जो उठे हैं उनका क्या करता है, सॉल्यूशन करता है, लिविंग रीडर्स सेटिस्फाइड विद द कंक्लूजन। और जो उसको पढ़ने वाला है, रीडर है, उनको एक बहुत ही सेटिस्फाइड क्या देता है, एंड देता है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे डेकोरम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी मर्यादा की बात नहीं की है, यहाँ पे की है किसी मिस्ट्री फुल नॉवल के जो एंड की सिचुएशन है, जो रिजल्ट है उसकी बात की है। तो यहाँ पे पहले तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा आपका पॉसिबल वर्ड आ सकता है, तो देखिए एंड की सिचुएशन को समझाने के लिए आपका एक वर्ड होता है डेनाउंसमेंट। तो ये वर्ड होता है डेनाउंसमेंट। इसका मतलब होता है किसी का एंड रिजल्ट, किसी सिचुएशन का एंड रिजल्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, डेनाउंसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे किस तरह से क्वेश्चन करना है और इस क्वेश्चन की बेस्ट अप्रोच क्या होगी। मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो इसमें वर्ड है आपका डिस्टिंक्टिव। तो डिस्टिंक्टिव का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है कि दूसरों से एकदम क्या होना, डिफरेंट होना। कोई भी पर्सन, कोई भी थिंग आपकी दूसरों से एकदम क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब इतनी डिफरेंट होगी कि आप उसको क्या कर सकोगे, आसानी से पहचान पाओगे, इतना डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका यहाँ पे सेंस बनता है, दूसरों से एकदम अलग होगा, जिससे आप उसको क्या कर सकते हो, ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये यहाँ पे इसका क्या रहेगा, आपका मीनिंग रहेगा डिफरेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अपन इसको रीड करते हैं और क्या आपके पॉसिबल रिजल्ट होंगे यहाँ पे अपन देखते हैं। तो देखिए द आर्टिस्ट डिस्टिंक्टिव स्टाइल, यानी कि जो आर्टिस्ट है उसकी एकदम सबसे डिफरेंट स्टाइल है, करेक्टराइज्ड बाय द बोल्ड कलर्स, जो पहचानी जाती है उसके बोल्ड यानी कि गहरे कलर से, और यूनिक ब्रश स्ट्रोक्स, यानी कि एकदम अलग तरीके से वो ब्रश चलाता है, उसकी कारीगरी दिखती है आपकी। सेट देयर पेंटिंग्स अपार्ट इन गैलरी, तो इससे उसकी जो पेंटिंग्स है वो गैलरी में क्या दिखती है, सबसे अलग दिखती है, सबसे यूनिक दिखती है। तो देखिए अलग की बात कर रहा है, यूनिक की बात कर रहा है, इसको आप यूनिक भी बोल सकते हो डिस्टिंक्टिव को। तो एकदम सही है, तो एकदम सही है आपका। तो ये आपका कट हो गया, ये आपका कट हो गया, दो ऑप्शन आपके गए। अब देखिए आगे अपन रेड करते हैं। और द डिमोलिशन क्रू, यानी कि ऐसा क्रू जो क्या करता है आपका यहाँ पे, किसी भी चीज़ को गिराता है, तोड़फोड़ करता है, इस तरह का क्रू होता है। वर्कड मेटिकुलसली टू सेफली डिस्टिंक्टिव द ओल्ड बिल्डिंग एंड मेक वे फॉर ए न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, यानी कि यहाँ पे तो सबसे पहले देखिए बात की गई है यहाँ पे कि जो डेमोलेशन क्रू होता है। अब आपने देखा होगा कि जब भी कोई रेनोवेशन होता है किसी चीज़ का, तो अपन किसी टीम को हायर करते हैं ताकि वो क्या करता है, किसी बिल्डिंग या किसी जगह को गिरा देता है, ताकि अपन वहाँ पे क्या करते हैं, एक नई जगह, नई चीज़, नया प्रोजेक्ट बना सके। तो यहाँ पे भी यही बोला है, जो डेमोलेशन क्रू है वो काम कर रहा है सेफली, बहुत ही सेफ तरीके से। अब यहाँ पे डिस्टिंक्टिव का मतलब एकदम अलग तरीके से पहचानने का मतलब है। तो यहाँ पे कोई सेंस बनता है क्या यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे सेंस तो नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, बिल्डिंग को सबसे अलग नहीं दिखा रहे, बिल्डिंग को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, डिस्ट्रॉय आएगा, कि ये ग्रुप है जो बिल्डिंग को क्या कर रहा है, पुरानी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर रहा है, गिरा रहा है, और एक रास्ता बना रहा है कि यहाँ पे नया कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आ सके। तो यहाँ से आपका बी तो नहीं होगा। अब बी नहीं होगा तो यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं होगा आपका। तो अब दो ऑप्शन बचे हैं, तो अब आगे देखते हैं अपन क्या होगा। तो देखिए आगे, हर डिस्टिंक्टिव लाफ, यानी कि उसका एकदम डिफरेंट तरीका हंसने का, इकोड थ्रू द रूम, यानी कि पूरे कमरे में क्या करता, वो इको का मतलब होता है गूंजना, बार बार किसी चीज़ का रिपीट होना, ठीक है। तो उसका एक इतना अलग तरीका, यूनिक तरीका है हंसने का, जो रूम में क्या होता है, गूंजता है। मेकिंग इट ईजी फॉर फ्रेंड्स टू रिकॉग्नाइज हर प्रेजेंस इन एनी क्राउड। अब इस तरीके से हंसता है तो उसके दोस्तों के लिए उसको पहचानना क्या होता है, चाहे कितनी भी भीड़ हो उसमें क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये एकदम आपका सही है। तो ए और सी है, तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तो डी इज योर करेक्ट आंसर। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। तो देखिए डिप्लीट, डिप्लीट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे किसी चीज़ को एक्सपेंड करना, एक्सपेंड करना, फैलाना, या फिर स्पेंड करना। स्पेंड का मतलब क्या होता है, उसको खर्च करना, बांटना, ठीक है। तो किसी का
अमाउंट को इतना कम कर देना कि वो क्या हो, न के बराबर बचे, यानी कि किसी चीज़ को इतना एक्सपेंड कर देना या इतना खर्च कर देना कि वो पीछे आपका बचे ही नहीं, न के बराबर पूरा क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो इसका सेंस होता है आपका डिप्लीट का। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसको रीड करते हैं कि यहाँ पे आपका क्या हो सकता है पॉसिबल। तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए, इट्स disheartening to witness individuals who deplete public space with graffiti demonizing the beauty of community। तो देखिए यहाँ पे पहले तो इसका मतलब क्या बनता है अपन यहाँ पे समझते हैं। तो इसका मतलब बनता है आपका कि जो यहाँ पे कि ऐसे व्यक्तियों को देखना, यानी कि ऐसे लोगों को विटनेस होना, ऐसे लोगों का विटनेस होना बहुत क्या है, निराशाजनक है। यानी कि अपने मन में क्या होता है, दुख होता है, जो अब क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं, डिप्लीट करते हैं पब्लिक स्पेस को, पब्लिक की जगह को कभी खर्च किया जाता है या उसको क्या किया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो यहाँ पे तो सेंस नहीं बनेगा। विथ ग्रेफिटी डिमोनाइजिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में कमी कर देना उसकी ब्यूटी को, कम्युनिटी की, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए बात क्या हो रही है आपकी, बात हो रही है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो आपका यहाँ पे पब्लिक स्पेस है उसको क्या करना है, गंदा करना या ख़राब करना है। तो इसके लिए एक वर्ड होता है आपका डिफाइल। डिफाइल का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, तो डिफाइल का मतलब होता है यहाँ पे किसी चीज़ को क्या कर देना, किसी चीज़ को गंदा या दूषित कर देना, ये आपका डिफाइल होता है। तो यानी कि इसका मीनिंग बना है कि ये बहुत ही दुखद और निराशाजनक है कि कोई भी आपका यहाँ पे विटनेस होना उसका, किसका, कि कोई आपका यहाँ पे गंदा कर देता है, दूषित कर देता है जो पब्लिक स्पेस होते हैं, जो आपके सार्वजनिक स्थान होते हैं उनको। तो वो क्या करता है, ताकि उनकी जो सुंदरता है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। तो यहाँ पे आपका ए तो आंसर नहीं होगा, तो यानी कि ये कट और ये कट। अब बचे हैं आपके ए और डी। तो देखते हैं यहाँ पे आपका क्या हो सकता है। अब अपन बी रीड करते हैं, बी का मतलब क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे, कंटिन्यूस एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विदाउट कंजर्वेशन एफर्ट्स कैन रैपिडली डिप्लीट द अर्थ बायोडाइवर्सिटी। अब यहाँ पे बोला है कि अपन लगातार क्या करते हैं, एक्सप्लोटेशन का मतलब है यहाँ पे खर्च करना, बर्बाद कर देना, किसको, जो नेचुरल रिसोर्सेस है, बिना उसको बचाने के एफर्ट के उसको क्या करते हैं अपन, लगातार ख़त्म करते रहते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो लगातार आपके ख़त्म होते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी जो अर्थ की बायोडाइवर्सिटी है वो न के बराबर बचेगी, आपकी पूरी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो बी आपका एकदम सही सेंस बन रहा है। तो जब बी आपका सही सेंस बन रहा है यहाँ पे, तो ओनली सी तो आपका कट। तो पहले तो अपने को आंसर मिल गया, अपना आंसर तो क्या होगा, ए होगा। अब आगे रीड करते हैं अपन इसको भी। द प्रोलॉन्ग ड्रॉट कॉज्ड द रिजर्वर टू डिप्लीट, रेजिंग कंसर्न अबाउट वाटर स्कैर्सिटी इन द रीजन। तो यहाँ पे बोला है कि जो यहाँ पे बहुत ही लंबे टाइम से क्या चल रहा है, ड्रॉट का मतलब सूखा चल रहा है, उसके कारण जो आपके यहाँ पे जो पानी का रिजर्वियर था, पानी जो इकट्ठा किया हुआ था वो पूरा क्या हो गया, ख़त्म हो गया, न के बराबर पूरा क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब जिससे समस्याएं उठ रही है आपके यहाँ पे सामने इलाकों में, किसकी, शुद्ध पानी की, पीने के पानी की, साफ़ पानी की, यहाँ पे क्या हो रही है आपके पास में समस्या उठ रही है। तो देखिए सी भी आपका सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी एंड सी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। तो अगर आपने हमारे वॉकैब का सेशन देखा है तो उसमें अपन ने ये वर्ड पढ़े थे। मैंने आपको बताया था बेनी। बेनी का मतलब क्या होता है, दयालु, जो क्या करता है, लोगों का भला करने वाला होता है। और बेनीवोलेंट अपन ने पढ़ा है, एक ऐसा पर्सन जो क्या हो, बहुत ही ज़्यादा दयालु हो, काइंड हो, बहुत ही ज़्यादा क्या हो आपका, काइंड हो, फ्रेंडली हो, और क्या हो आपका, हेल्पफुल हो, लोगों की क्या करे, हमेशा मदद करे। तो ये मतलब होता है आपका किसका, बेनीवोलेंट का, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अपन क्या करते हैं, इनको रीड करते हैं और समझते हैं क्या हो सकता है आपका यहाँ पे। तो देखिए, द ओल्ड परचेमेंट, अब देखिए वाज सो बेनीवोलेंट। अब परचेमेंट का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा जो पुराने आपके ग्रंथ या ऐसे पेपर वगैरह होते हैं, ठीक है ना। तो अब ऐसे ग्रंथ या आपके पवित्र पेपर होते हैं जिसमें क्या होता है आपके यहाँ पे कुछ भी अपना इतिहास, और तालपत्र बोलते हैं अपन जिसको, ठीक है ना। वो पुराने पेड़ के या इसी तरह के कुछ जो आपके वहाँ पे बने होते हैं। तो
अब वो उनकी बात की जा रही, जो पुराने यहाँ पे जो पेपर्स वगैरह उनसे रिलेटेड ये आपका वर्ड है। तो वो क्या बहुत ही दयालु है। तो पेपर कैसे दयालु होगा आपका, फ्रेंडली नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए तो आंसर होगा नहीं, तो ये कट और ये कट। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे क्या वर्ड आ सकता है। तो देखिए पहले इसको रीड करते फिर समझते हैं। डेट इज क्रम्बल्ड विद द स्लाइटेस्ट टच। अब आपने देखा होगा कि जब भी बहुत ज़्यादा आपके पुराने पेपर हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं, धीरे धीरे आपके वो सड़ जाते हैं। फिर उनको क्या करते हैं अपन, थोड़ा सा भी टच करते हैं तो क्या होते हैं, वो आपके टूट फूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, फट जाते हैं। आपने देखा होगा अगर आपके पास में बहुत साल पुरानी कोई बुक वगैरह पड़ी होगी तो आप उसके पेज को पलटते भी है तो थोड़ा सा भी जोर देने पे वो क्या होता है, फट जाते हैं। रिवीलिंग द फ्रेजाइलिटी ऑफ द एंशिएंट डॉक्यूमेंट। तो ये आपका बताता है कि वो एंशिएंट डॉक्यूमेंट है वो आपका कितना फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, नाजुक, जो आसानी से क्या हो जाता है, टूट फूट जाता है। ठीक है, तो इस तरह की बात की है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे देखें तो कोई भी वर्ड ऐसा आना चाहिए जो बहुत ही क्या हो, नाजुक हो, टूट फूट जाए। तो यहाँ पे वर्ड आएगा आपका ब्रिटल। तो ब्रिटल का मतलब क्या होता है आपका, ब्रिटल का मतलब होता है कोई भी चीज़ आपकी क्या होती है, भंगुर, यानी कि इजीली क्या हो जाती है, आपकी ब्रेक हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, ब्रिटल बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका मतलब होगा कि जो आपका एक पेपर तालपत्र था जो बहुत ही पुराना था, तो उसको आप क्या करते हो, थोड़ा सा भी टच करोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका टूट फूट जाएगा, बिखर जाएगा। जो दिखाता है आपको कि जो आपके पुराने डॉक्यूमेंट है वो कितने आपके क्या है, नाजुक है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे अपने जो डॉक्यूमेंट है आपके म्यूजियम वगैरह में रखे हुए हैं तो उनको है जो ऐसे एरिया में रखा गया है जहाँ पे अपन उसको टच नहीं कर सकते, सिर्फ कांच में पैक करके रखा गया, अपन क्या कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, क्योंकि टच करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, आपके फट जाएंगे, टूट फूट जाएंगे। तो यहाँ से ए तो नहीं होगा आपका। तो अब अपन रीड करते हैं जो अपने अगले सेंटेंस हैं। द फिलंथ्रोपिस्ट बेनेवोलेंट कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो फिलंथ्रोपिस्ट का मतलब भी क्या होता है, परोपकारी, जो लोगों का क्या करता है, भला करता है। तो उसका जो ये फ्रेंडली कंट्रीब्यूशन है, ये हेल्पफुल, बहुत ही दयालु कंट्रीब्यूशन है, लगातार इम्पैक्ट कर रहा है बहुत सारे चैरिटेबल कारणों को, यानी कि उसको देख के आपके बहुत लोग के मन में क्या हो रहा है, दान दक्षिणा करने का क्या हो रहा है, मन में इम्पैक्ट आ रहा है, जाग रहा है वो। इम्प्रूविंग द लिव्स ऑफ द काउंटलेस इंडिविजुअल्स, जिससे क्या हो रहा है कि जो अनगिनत जो लोग हैं उनकी क्या हो रही है, यहाँ पे ज़िंदगी बेहतर बन रही है। तो एकदम सही बन रहा है आपका, बी होगा। अब देखिए बी होगा यहाँ पे, तो बी होगा तो इसका मतलब बी या सी दोनों में से एक आंसर होगा। अब सी पे डिपेंड करता है तो इसको भी रेट करते हैं। द टीचर्स बेनिवोलेंट अप्रोच, जो टीचर की फ्रेंडली और बहुत ही काइंड हेल्पफुल अप्रोच है टू एजुकेशन, एजुकेशन में पढ़ाने में जो बहुत ही हेल्पफुल अप्रोच है टीचर की, वो क्रिएट करती है नर्चरिंग एंड सपोर्टिव। नर्चरिंग का मतलब क्या होता है, इंक्रीज़ करना, बढ़ाना, सपोर्ट करने में, किसको, लर्निंग को, सीखने में सपोर्ट करती है। एनवायरनमेंट फॉर द स्टूडेंट, तो एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाने में क्लास में मदद करती है जो क्या हो, बहुत ही सपोर्टिव हो, बच्चों को सीखने में क्या करे, मदद करे। तो एकदम सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारे यहाँ। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि किस तरह से जो आपका यहाँ पे अप्रोच करना है आपको। आगे मूव करते हैं अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखिए अगला वर्ड है आपका यहाँ पे कैजुअल। तो कैजुअल है तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले तो क्या है, चापलूसी करना, इसका मतलब क्या करना, चापलूसी करना। तो आपने बहुत सारे लोग या आपके दोस्त होते हैं, जब उनको क्या होता है, कुछ काम होता है तो वो क्या करता है, आपकी चापलूसी करते हैं, परसुएड करते हैं आपको। या फिर आपने भी अपने भाई या बहन की जब भी आपको कोई काम हुआ होगा तो उनकी तारीफ़ की होगी, उनके काम की होगी, उनकी चापलूस की होगी आपने, ठीक है ना, ताकि आपका क्या हो जाए, काम हो जाए। तो परसुएड करना, चापलूसी करना, ये इसका मतलब है। अब अपन यहाँ पे सेंटेंस को देखते हैं कि इनके मतलब क्या हो सकते हैं और कौन सा है जो आपका इसको फॉलो करता है। द सेल्स पर्सन ट्राई टू कैजोल पोटेंशियल कस्टमर बाय हाईलाइटिंग द एक्सक्लूसिव बेनिफिट एंड डिस्काउंट्स अवेलेबल विद द प्रोडक्ट, यानी कि जो सेल्समैन है वो ट्राई कर रहा है फुसलाने का, बहलाने का, फुसलाने का, कैजुअल चापलूसी करने का, किसको, ऐसे कस्टमर को जो बहुत ही ज़्यादा क्या है आपके यहाँ पे किसी सामान को लेने के लिए, पोटेंशियल, यानी कि जिनके पास में सामर्थ्य हो कुछ चीज़ लेने का, पैसा वालों का, ठीक है ना। अब वो हाईलाइट कर रहा है, वहाँ पे क्या कर रहा है, हाईलाइट, जोर दे रहा है, किस पे दे रहा है कि उसके सामान के क्या क्या बेनिफिट है, ठीक है ना,
कि मेरा सामान इतने काम का है। आपने देखा होगा जो सेल्समैन वगैरह आते हैं तो मेरा सामान कितने काम का है उसके बेनिफिट बता रहा है, और यहाँ पे बता रहा है कि इसके ऊपर बहुत सारे डिस्काउंट है प्रोडक्ट पे, आपको इतने सस्ते में मिल जाएगा, कहीं नहीं मिलेगा आज के लिए। इस तरह से आपको क्या करता है, पागल बनाता है। एकदम सही बात है। आगे देखिए, डिस्पाइट हिज इनिशियल रिलक्टेंस, यानी कि उसको बोला है कि उसकी शुरुआती, इनिशियल रिलक्टेंस का मतलब जिसमें इच्छा नहीं हो, तो उसकी शुरुआती अनिच्छा के बावजूद, यानी कि किसी काम में उसकी इच्छा नहीं थी, उसके बावजूद क्या किया गया है, शी मैनेज टू कैजोल हर फ्रेंड इन टू ज्वाइनिंग द स्पोंटेनियस रोड ट्रिप विथ प्रॉमिस ऑफ अनफॉरगेटेबल एडवेंचर्स। यानी कि किसी दोस्त की क्या थी, इच्छा नहीं थी जाने की, लेकिन उसके बाद में भी उसने मैनेज किया कि वो क्या करे, अपने दोस्त को कैजुअल करे, यानी कि उसको मनाए, बहलाए, फुसलाए किसके लिए, ताकि वो ज्वाइन करे एक ऐसा एडवेंचरस रोड ट्रिप जहाँ पे क्या हो, वो उसने प्रॉमिस किया है कि तुम ऐसा एडवेंचर कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं भूल पाओगे। इस तरह का अपन क्या करेंगे, एडवेंचर करेंगे, कि इस तरह से उसको क्या किया है, यहाँ पे मना रहा है, बहला रहा है, फुसला रहा है। एकदम सही बात है आपका यहाँ पे। आगे देखिए, द चिल्ड्रन ट्राई टू कैजल देयर पेरेंट्स इनटू लेटिंग देम स्टे अप लेट, यानी कि बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मना रहे हैं, उनकी चापलूसी कर रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं, बहला रहे, फुसला रहे हैं, ताकि उनको देर रात तक क्या करने दें, जागने दें। अब कैसे मना रहे हैं वो उनको प्रॉमिस कर रहे हैं कि उनका जो होमवर्क है वो क्या करेंगे, अगले दिन पूरा कर देंगे। कि आपने भी क्या होगा जब छोटे थे कि हमको भी रात को जागने दो, जब सुबह होंगी, कल छुट्टी है, सुबह हम क्या कर देंगे, अपना होमवर्क पूरा कर देंगे। तो सैटरडे को मैक्सिमम है जो आप क्या करते हो, लेट सोते हो, तो वही है जो आपका यहाँ पे बोला गया है। तो ये भी एकदम सही है आपका। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो क्या है आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा किस तरह से आपको अप्रोच करना है। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए 6 है, तो इसमें वर्ड है आपका प्रिप्लेक्स्ड। तो प्रिप्लेक्स का मतलब क्या होता है, जो कोई भी बहुत ही क्या होता है, पजल्ड होता है, यानी कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, मुश्किल भरा हो, या बहुत ही क्या हो आपका, कंफ्यूज हो, इसको क्या बोलते हैं अपन, प्रिप्लेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, वर्ड को रीड करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे आपका क्या आंसर हो सकता है। तो देखिए, द इंट्रिकेट पजल्स myriad clauses served to perplex even the most seasoned detectives, adding an extra layer of challenge to the investigation। अब देखिए यहाँ पे जो आपके यहाँ पे बहुत ही इंट्रिकेट का मतलब क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही मुश्किल जो पजल है। अब देखिए myriad, ये वर्ड मैंने आपको याद करवाया था, अगर आपने पिछली क्लासेस देखी होगी मेरी, तो मैंने आपको याद करवाया था मेरी याद। तो मेरी याद आपको क्या आती है, बहुत ही ज़्यादा आती है, काउंटलेस, इतनी आती है कि मैं गिन नहीं पाता हूँ। तो माइड याद का मतलब क्या होता है, काउंटलेस, जिसको आप क्या नहीं कर सकते हो, गिन नहीं सकते हो, असंख्य। ठीक है। तो जो पजल है, जो ये मुश्किल पजल है, इसमें आपके इतने सारे क्लूज़ है, कितने हैं, अनंत, असंख्य क्लूज़ है, जो आपका क्या करते हैं, कन्फ्यूज़ करते हैं, कॉम्प्लिकेट करते हैं। किसके लिए, जो आपके बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस डिटेक्टिव है उनके लिए भी, समझने के लिए भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा ये मुश्किल चीज़ है। जो क्या करता है इसमें, एडिंग एक्स्ट्रा लेयर ऑफ चैलेंज टू द इन्वेस्टिगेशन। जो अब ये पजल है जो आपकी इन्वेस्टिगेशन में एक और लेयर को ऐड कर देता है, किसकी, चैलेंज की। तो एकदम यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर बात करें तो अपन, तो एकदम सही है आपका। तो ए है, तो यहाँ पे देखिए ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया। अब आगे देखिए और क्या हो सकता है आपका, द कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक थ्योरी कंटिन्यू टू परप्लेक्स रिसर्चर्स, यानी कि जो बहुत ही एक मुश्किल साइंटिफिक थ्योरी है वो लगातार क्या कर रही है, कन्फ्यूज़ कर रही है, कॉम्प्लिकेट कर रही है, किसको, रिसर्चर्स को, यानी कि जो उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, प्रमोटिंग दैम, और उनको प्रमोट कर रही है टू डिवेल डीपर इन इट्स नॉन्स एंड इंट्रिकेट्स, यानी कि क्या करे वो, जो इनके थ्योरीज हैं, इनके लेसन्स हैं, उनकी जो बातें हैं, उसमें और ज़्यादा गहराई से जाए और उसके बारे में क्या करे, सोच विचार करे। तो एकदम सही बात है आपका, ये भी सही है आपका। अब आगे देखते हैं सी क्या होगा आपका यहाँ पे। तो देखिए रीड करते हैं अपन सी को। तो यहाँ पे देखिए आपका, द कॉन्क्यूरिंग आर्मीज प्रिप्लेक्स फॉर वेल्थ एंड पावर रिजल्टेड इन द पिलेगिंग। इसका मतलब क्या होता है, जो लूट का सामान होता है आपका, लूट का माल, लूट का सामान।
एंड लूटिंग ऑफ द कैप्चर्ड सिटी। अब यहाँ पे बोला है कॉन्करिंग आर्मीज। कॉन्करिंग का मतलब क्या होता है आपको पता है, पुराने टाइम में जब आपके युद्ध वगैरह होते थे तो उसमें जो जीत जाता था वो क्या करता था, अधिकार कर देता अपना उस किले पे, उस जगह पे, तो उसको ही बोलते कॉन्करिंग आर्मी, यानी कि जो जीतने वाली आर्मी है। अब वो क्या बहुत ही कन्फ्यूज़ होंगी, किसके लिए, दौलत के लिए, धन के लिए और पावर के लिए कन्फ्यूज़ होगी? नहीं, वो उसके लिए कन्फ्यूज़ नहीं होगी, वो उसके लिए क्या होगी, बहुत ही लालची होगी, ठीक है ना। तो जो भी आपके यहाँ पे होते हैं वो क्या होते हैं, इस तरह के, वो बहुत ही लालची लोग होते हैं। उनको क्या चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा क्या चाहिए, पावर चाहिए। और इसी के लिए उन्होंने क्या क्या है, जो कैप्चर की है सिटी, जो सिटी जीती है उसके ऊपर क्या कर दी उन्होंने, लूट ली उसको, उसके ऊपर जो भी लूट का सामान था, जो भी सामान वगैरह था, सब कुछ उन्होंने क्या कर दिया, लूट लिया यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये वर्ड तो आपका क्या होगा, गलत। तो इसके हिसाब से तो ई तो आपका आंसर नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, बी। अब यहाँ पे क्या ऐसा वर्ड आ सकता है जो आपको एक्सट्रीमली ग्रीड को दिखाता है, तो ये वर्ड होता है आपका यहाँ पे रेपिसिटी। तो यहाँ पे आपका वर्ड क्या आएगा, आपका रेपिसिटी। तो इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली ग्रीड, यानी कि किसके अंदर बहुत ही हद से ज़्यादा क्या होना, लालच होना। ये आपका यहाँ पे क्या करता है, शो करता है उसको। आगे देखिए अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 7। तो देखिए 7 में क्या दे रखा है आपको यहाँ पे, सबसे पहले अपन इसका क्या करते हैं, मीनिंग समझते हैं। तो एक्सरगेट करना, एक्सरगेट करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा क्या कर देना, हद से ज़्यादा ख़राब कर देना, वर्स कर देना, या फिर उसको लार्जर बढ़ा देना, फैला देना, या फिर क्या कर देना, यहाँ पे बेटर कर देना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो बेटर तो एक आपका यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी जगह अपन क्या करते हैं, इसको यही एक्सरबेट करना, तो किसी सिचुएशन को और भी ज़्यादा क्या कर देना, आपका यहाँ पे ख़राब कर देना, ये इसका मतलब होता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसके मीनिंग को समझते हैं कि यहाँ पे क्या आपके हो सकते हैं। तो देखिए द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली। तो यानी कि यहाँ पे जो आपका इम्पैक्ट है किसका, क्लाइमेट चेंज का, वो बिकमिंग इंक्रीजिंगली, जो लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एक्सरबेट। तो इंक्रीजिंगली क्या हो रहा है, देखिए इसका मतलब भी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बढ़ा देना, और इसका मतलब भी बहुत हद से ज़्यादा बढ़ा देना। तो दोनों तो आपके सेम हैं। अब सेम है तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो होगा नहीं, तो ये वर्ड तो नहीं होगा यहाँ पे। विथ राइजिंग टेम्परेचर, यानी कि उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा आपकी प्राकृतिक घटनाएं हो रही है मौसम से रिलेटेड। और जो आपके आइस कैप्स है, यानी कि जो आपके यहाँ पे जो जहाँ पे बर्फ़ जमी होती है, ठीक है ना, वो क्या हो रहा है, आपके पिघल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर सबसे पहले तो यहाँ पे बात करें तो ए तो आपका होगा नहीं, तो ए नहीं होगा तो यानी कि आपके ये तो ऑप्शन कट गए। अब यहाँ पे इसकी जगह क्या आ सकता है, ऐसा चीज़ जो क्या है, बहुत ही ज़्यादा आपका यहाँ पे क्या करता है, तो इंक्रीजिंगली। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो ऐसा वर्ड आना चाहिए, तो ये यहाँ पे वर्ड आएगा आपका एविडेंट। तो एविडेंट का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, कि कोई चीज़, किसी का इफेक्ट अपन क्या करते हैं, एकदम क्लियरली देख सकते हैं। कोई भी चीज़ बहुत ही क्लियर हो, ऑब्वियस हो, जो अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है वो बहुत ही हद से ज़्यादा क्या है, क्लियर है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा क्या है, ऑब्वियस है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, नेचुरल इवेंट हो रहे हैं आपके बहुत ही हद से ज़्यादा वाले, और बर्फ़ है जो आपकी ग्लेशियर है जो क्या हो रहा है, आपके पिघल रहे हैं। तो ए तो नहीं होगा। अब आगे रीड करते हैं अपन बी। सारा टेंड्स टू एक्सरगेट द साइज ऑफ द फिश सी कॉट, यानी कि सारा क्या कर रही है, उसने जो मछली पकड़ी है उसके साइज़ को बड़ा चढ़ा के बता रही है, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बता रही है वो। टर्निंग ए रेगुलर फिशिंग स्टोरी इनटू एन एपिक टेल ऑफ कोलोसल मेरीन कॉन्क्वेस्ट्स, यानी कि अपनी जो छोटी सी फिशिंग स्टोरी उसको इतना बड़ा चढ़ा के बता रही है कि जैसे वो क्या हो, आपका एक बहुत ही विशाल समुद्री, यानी कि जो मेरीन आपके समुद्री जो विजय है उसकी महाकाव्य, महाकहानी को सुनाने का, इस तरह का यहाँ पे क्या करती है, स्टोरी बताती है। तो एकदम सही है, यहाँ पे किसी चीज़ को क्या करना, बड़ा चढ़ा के बताना, लार्जर करना, या फिर किसी के इम्पैक्ट को क्या करना है, और ज़्यादा ख़राब कर देना। तो बी आपका सही है। तो देखिए सी होगा नहीं। अब इन दोनों में से एक आंसर होगा। आगे रीड करते हैं, सी क्या है आपका। वाइल डिस्क्राइबिंग हिज अचीवमेंट, यानी कि जब वो अपनी क्या करता है, अचीवमेंट को, प्राप्ति को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, यानी कि बताता है। द स्पीकर कुडंट रेजिस्ट द टेम्पटेशन, यानी कि जो स्पीकर है वो क्या करता है,
रेसिस्ट द टेम्पटेशन टू एग्रीगेट, यानी कि यहाँ पे बोला है कि वह उसकी जो अचीवमेंट है उसका विरोध नहीं कर पाता है, ठीक है ना। लिविंग द ऑडियंस, यानी कि वो यहाँ पे इतना ज़्यादा बोल जाता है कि अपने आप को क्या नहीं कर सकता, रोक नहीं पाता है। तो इससे क्या होता है, जो ऑडियंस होती है, स्पेक्टिकल का मतलब क्या होता है, डाउटफुल। तो जब भी आप अपनी अचीवमेंट को हद से ज़्यादा बोल जाते हो, ठीक है ना, एक तरह से लंबी लंबी बातें करते हो आप, तो उसको क्या करते हैं कि लोग आपके ऊपर क्या करते हैं, डाउट करते हैं। तो जो ऑडियंस है उसके ऊपर क्या करने लगी, डाउट करने लगी अबाउट द ट्रू एक्सटेंट ऑफ हिज अकॉम्प्लिशमेंट, यानी कि उसकी जो अचीवमेंट है उसके बारे में क्या करने लगी, डाउट करने लगी। यानी कि उसने अपनी जो अचीवमेंट है उसके बारे में इतना बड़ा चढ़ा के बता दिया था उसने। एकदम सही बात है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन। अगला वर्ड आपका अब्ज्योर। अब्ज्योर आपका एक वर्ड होता है जिसको अपन नॉर्मली क्या बोल सकते हैं, त्याग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं अपन इसको, त्याग। तो किसी चीज़ को त्याग देना, छोड़ देना। या फिर क्या होता है, पब्लिक में कोई भी आप किसी से प्रॉमिस करना, ऑफिशियली या पब्लिकली आप किसी से क्या करना, प्रॉमिस करना है कि अब हम इस काम को नहीं करेंगे। किसी काम को त्याग देना, किसी चीज़ को क्या कर देना, छोड़ देना। कोई बुरी आदत हो, कोई गंदी चीज़ हो, उसको क्या कर देना, छोड़ देना, प्रॉमिस करना इस तरह का। इसको क्या बोलते हैं, अब्ज्योर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब अपन इसके मतलब को समझते हैं कि क्या हो सकता है। तो देखिए, फेट विद द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज पास्ट एक्शन, यानी कि जो अपने उसके जो पिछले काम थे उसके जो कॉन्सिक्वेंस यानी कि जो रिजल्ट है, परिणाम है, उसको उसने क्या किया है, भुगता है। अब उसको देखते हुए, उसको भुगतते हुए ही डिसाइडेड, उसने क्या डिसाइड किया, टू अब्ज्योर हिज प्रीवियस क्रिमिनल लाइफस्टाइल एंड परस्यू ए पाथ ऑफ रेडिम्पशन, यानी कि वो अपनी जो पिछली जो यहाँ पे क्रिमिनल लाइफ है उसको क्या करेगा, छोड़ देगा, यहाँ पे त्याग कर देगा। और क्या करेगा, वो यहाँ पे एक ऐसे रास्ते पे चलेगा जहाँ पे क्या होगा, उसका मुक्ति मिलेगी उसको, ठीक है ना। तो रेडिम्पशन का मतलब क्या होता है, मुक्ति पाना। तो एकदम आपका क्या चल रहा है, एकदम सही चल रहा है, सही बात हो रही है आपकी यहाँ पे। आगे मूव करते हैं यहाँ पे। द रियल एस्टेट एजेंट प्रोवाइड ए डिटेल्ड अब्ज्योर, यानी कि जो रियल एस्टेट एजेंट है उसने प्रोवाइड करवाई, प्रदान किया, क्या क्या है, एक बहुत ही त्यागपूर्ण प्रॉपर्टी की वैल्यू। अब त्यागपूर्ण प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे होती है, प्रॉपर्टी की वैल्यू उसको तो कैसे बताओगे आप, उसको तो आप एक तोल माप के या एग्जैक्ट बताओगे कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे ये तो वर्ड आएगा नहीं, ठीक है। तो यानी कि आपका यहाँ पे बी नहीं होगा। तो बी नहीं होगा तो आपका ये कट हो जाएगा, और यहाँ पे आपका ए भी सही है तो ये भी कट हो जाएगा। तो आंसर तो मिल गया अपने को, क्या है आपका, ए है। अब यहाँ पे रीड करते हैं कि उसने प्रॉपर्टी की वैल्यू को बताया कंसीडरिंग वेरियस फैक्टर्स। अब उसने उस वैल्यू बताने में बहुत सारे फैक्टर कंसीडर किए हैं, जैसे कि लोकेशन क्या है, एमिनिटीज़ क्या है, मार्केट ट्रेंड्स यानी कि मार्केट का भाव क्या, इस तरह से उसने बहुत सारी यहाँ पे चीज़ों को कंसीडर करके क्या किया, एक यहाँ पे डिटेल में उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू को बताया। तो यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं आके अब कौन सा वर्ड आ सकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे होता है आपका अप्राइजल। इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी की वैल्यू या क्वालिटी को क्या करना है, यहाँ पे जजमेंट करना, यानी कि यहाँ पे जज करना, उसको बताना, एस्टिमेट देना। तो यहाँ पे ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या आना चाहिए, अप्राइजल आना चाहिए। अब आगे सी रीड करते हैं, आंसर तो मिल गया अपने को ए। इन द सोलोमन कोर्ट रूम, यानी कि बहुत ही गंभीर आपका कोर्ट रूम था। गंभीर का मतलब बहुत ही है, यहाँ पे आपका सीरियस केस चल रहा था। द डिफेंडेंट चूज टू एब्जॉर्ब हिज एलिगेंस टू द क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो आपका डिफेंस लॉयर था उसने क्या किया यहाँ पे कि यहाँ पे जो आपके ये क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक नया मौका देने के लिए, यानी कि यहाँ पे एक नया मौका देने के लिए उसने क्या किया है, उसको सहयोग किया है, उसकी मदद की है। यानी कि जो पुरानी बातें हैं उसको छोड़ के एक नया मौका देने के लिए क्या किया, उसकी सहयोग किया, मदद की है। कोऑपरेटिंग विद अथॉरिटीज़ इन एक्सचेंज फॉर ए चांस एट ए न्यू बिगनिंग, यानी कि उसने क्या किया है, अपने जो यहाँ पे आपराधिक जो गतिविधियाँ है, संगठन है, उसको क्या करना है, छोड़ देना है और आगे क्या करना है, एक नई शुरुआत करनी है। इसके लिए क्या क्या है, उसने यहाँ पे सपोर्ट किया। तो एकदम सही बात है यहाँ पे आपके। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा आपका यहाँ पे, इनोक्यस। तो देखिए सबसे पहले तो अपन यहाँ पे वर्ड समझते हैं इनोक्यस का मतलब क्या होगा। तो इनोक्यस का मतलब होता है आपका एक ऐसी चीज़ जो क्या हो, अहानिकारक। अहानिकारक का मतलब क्या है यहाँ पे, तो इसका मतलब है जो आपको ना तो हार्म करेगी और ना ही क्या करेगी, आपको अपसेट करेगी। तो जो चीज़ या जो पर्सन किसी को हार्म नहीं करता है, अपसेट नहीं करता, वो क्या होता है, इनोक्यस यानी कि मासूम, अहानिकारक होता है। तो देखिए यहाँ पे रीड करते हैं अपन इसको। द स्पाइडर इन द कॉर्नर में लुक इंटिमेटिंग बट इट्स एक्चुअली इनोक्यस एंड पोजेज नो थ्रेट टू ह्यूमन। यानी कि जो कोने में बैठी है जो मकड़ी, ऐसा लग रहा है कि वो क्या है, बहुत ही इंटिमेटेटिंग यानी कि नुकसान पहुंचाने वाली है, लेकिन असली में वो कैसी, बहुत ही आपकी इनोक्यूस यानी कि बहुत ही क्या है, एकदम बेचारी है। वो क्या करती है, किसी भी इंसान के लिए ना तो खतरा है, ना ही उसको क्या करेगी, नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे एकदम सही, आपने भी देखा होगा। तो ऐसी तो बात नहीं है कि आपने स्पाइडरमैन मूवी देख ली और उससे कटवाओ और आप क्या बन जाओ, स्पाइडरमैन बन जाओ। तो ठीक है ना, उसे क्या थी, कहानी थी। तो अपने घर की जो मकड़ियाँ होती है वो क्या होती, सीधी सादी होती है बेचारी, कोने में अपना जाल बना के उसी में बैठ जाती है, सिर्फ मक्खियों मच्छरों को कीड़ों को पकड़ती है, इंसानों को कुछ नहीं करती है। ठीक है ना। तो एकदम क्या है आपका यहाँ पे, ये आपका सही है। तो ए सही है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आगे देखिए, इज इनोसेंट जोक वाज मेंट टू बी इनोक्यस। यानी कि जो उसका एकदम इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब क्या होता है, एकदम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला ऐसा जोक था, वो क्या था, बहुत ही इनोक्यस। ठीक है ना, किसी को हार्म नहीं कर रहा था, किसी को अपसेट नहीं कर रहा था, ठेस नहीं पहुंचा रहा था। बट इट इनएडवेंटली ऑफेंड सम सेंसिटिव लिसनर्स। लेकिन फिर भी उसने क्या कर दिया, जो आपके यहाँ पे ऐसे सेंसिटिव लिसनर्स थे उनको क्या कर दिया है, भड़का दिया है यहाँ पे। तो ये भी एकदम क्या है आपका सही है। आगे देखिए आपका यहाँ पे, तो आगे बात करते हैं अपन। द सोल्जर हैड बिकम इनोक्यूअस टू द हैरेस कंडीशंस ऑफ द बैटलफील्ड। यानी कि जो सोल्जर है आपका, उसको आदत पड़ गई है कि जो लड़ाई का मैदान है उसकी ऐसी खराब स्थितियाँ। तो देखिए लड़ाई के मैदान में क्या अहानिकारक स्थितियाँ होती है कि आपको नुकसान नहीं पहुंचाती, वहाँ पे तो जान भी जाती है आपकी। तो यहाँ पे तो ये इनोक्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पे तो पहला वर्ड क्या होगा यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे वर्ड होगा आपका इन्योर्ड। तो इन्योर्ड का मतलब क्या होता है, इन्योर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ की आपके अनप्लीजेंट सिचुएशन की क्या पड़ जाना, आपको आदत पड़ जाना, उसको क्या बोलते हैं अपन, इन्योर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे सी तो नहीं होगा आंसर, तो सी नहीं होगा, तो ये आपका कट, ये आपका कट, ए और बी बोला है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो रीड करते हैं। जो सोल्जर है उसको, जो बैटलफील्ड है उसके जो वहाँ पे बहुत ही क्या होता है, अनप्लीजेंट तरीके से रहने की क्या होगी, आदत हो गई है। अब जो दिखाता है आपको रिमार्केबल रेजिलियंस इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। यानी कि जो विपरीत परिस्थितियों में, ऐसी कंडीशन जो आपके पक्ष में नहीं है, आपके साथ में नहीं, ऐसी कंडीशन में भी क्या करना है, वहाँ पे बहुत ही शानदार साहस दिखाना है। इस तरह से वो क्या करता है, बैटलफील्ड में आपका परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए अपन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखिए सबसे पहले तो आपका वर्ड है यहाँ पे एलिविएट। तो एलिवेट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो एलिवेट का मतलब होता है किसी चीज़ के इफ़ेक्ट को कम करना। इफ़ेक्ट को क्या करना, कम करना। तो कोई भी दुख है, कोई भी चीज़ है, उसको क्या कर देना, कम कर देना उसको, इसको क्या बोलते हैं, एलिविएट बोलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, टेकिंग ओवर द काउंटर पेन रिलाइवर्स कैन हेल्प एलिवेट द डिस्कम्फर्ट एसोसिएटेड विद माइनर हेडेक। यानी कि आपको बोला है कि जो यहाँ पे ओवर द काउंटर पेन है आपका, उसके लिए आप क्या लो, टैबलेट वगैरह लो, और उससे क्या होगा आपका नॉर्मल जो आपका माइनर यानी कि जो छोटा सा थोड़ा सा जो सर दर्द है उसकी प्रॉब्लम है, उससे क्या मिल जाएगा, आपको थोड़ी मदद मिलेगी। यानी कि आपका सर दुखना थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एकदम सही है। यहाँ पे क्या कर रहा है, पेन को कम कर रहा है, किसी कंडीशन को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। आगे, द चैरिटीज मिशन टू एलिविएट पॉवर्टी बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल रिसोर्सेज एंड सपोर्ट टू दोज इन नीड। यानी कि जो चैरिटी का जो मिशन है वो क्या है, कम करना किसको, गरीबी को, और प्रोवाइड करवाना जो ज़रूरी रिसोर्सेस है, और सपोर्ट करना किसको, जो लोग आपकी क्या है, ज़रूरतमंद है, उनका क्या करना, सपोर्ट करना। एकदम सही बात है आपके यहाँ पे। आगे रीड करते हैं आपका, द वार्म कंप्रेस कैन बी अप्लाइड टू द अफेक्टेड एरिया टू एलिवेट मसल्स
सोरनेस आफ्टर एन इंटेंस वर्कआउट, यानी कि आपने बहुत ही भारी वर्कआउट कर दिया है तो उसके बाद में जो आपकी मसल्स है जो क्या होती है उसमें थोड़ी अकड़न हो जाती है, थोड़ा पेन होता है, तो वहाँ पे क्या करो आप गर्म पानी से शेक करो तो वो क्या हो जाता है एकदम सही हो जाता है और आपका दर्द क्या हो जाता है कम हो जाता है। एकदम सही बात है। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई होगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। मूव करते हैं आगे अपन क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो देखिए अगला वर्ड है अपना थ्राइविंग। अब इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है एक ऐसी स्टेट जो क्या हो बहुत ही ज़्यादा संपन्न हो या फिर क्या हो लगातार ग्रो करने वाली हो, ऐसी स्टेट को क्या बोलते हैं अपन? थ्राइविंग बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए पहले अपन इसके क्या करते हैं मतलब समझते हैं और देखते हैं कौन सा आपका यहाँ पे आंसर हो सकता है। तो सबसे पहले फर्स्ट अपन रीड करते हैं यहाँ पे, इन द मिड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी उसके बीच में द जॉब मार्केट इज थ्राइविंग, ऑफरिंग ए मल्टीट्यूड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एस्पायरिंग प्रोफेशनल, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में ही है जो जॉब मार्केट में क्या हुई बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है आपकी। ठीक है। जो आप जिससे क्या हुआ आपने ऑफर किया बहुत सारे जो अपॉर्चुनिटीज़ थे, बहुत सारे आपने मौके दिए किनको, जो ऐसे लोगों को जो क्या है प्रोफेशनल्स है, एस्पायरिंग है, जो क्या है नए नए आपके काम के लिए आए हैं, जिनमें क्या है आपकी कुछ न कुछ क्षमता है। तो एकदम सही है। आगे रीड करते हैं अपन यहाँ पे, द स्कूल्स वाइब्रेंट स्टूडेंट कम्युनिटी, जो स्कूल की एक वाइब्रेंट स्टूडेंट कम्युनिटी है इस थ्राइविंग, वो क्या हो रही है आपकी यहाँ पे फल फूल रही है, ग्रो हो रही है, एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, वो क्या कर रही है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होके पार्टिसिपेट कर रही है किसमें, क्लब्स में, स्पोर्ट्स में और एकेडमिक परस्यूट्स में क्या कर रही है सपोर्ट कर रही है। तो एकदम सही बात है ये भी आपकी। तो देखिए अगर यहाँ पे देखें तो ये कट आपका ये कट, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं सी पे डिपेंड करेगा क्या है यहाँ पे आपका। तो देखिए सी क्या है आपका, द थ्राइविंग गोल ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू इम्प्रूव सस्टेनेबिलिटी एंड रिड्यूस एनवायरमेंट इम्पैक्ट, यानी कि यहाँ पे आपको क्या बोला है कि जो यहाँ पे आपका जो गोल है, अब देखिए गोल आपका ग्रो होने वाला तो ऐसा कोई गोल नहीं होता है आपका यहाँ पे। ठीक है ना। तो आपको बोला है कि एक इस प्रोजेक्ट का ऐसा गोल है जो इम्प्रूव करेगा यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, और रिड्यूस करेगा जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है उसको क्या करेगा रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पे आपका थ्राइविंग नहीं होगा क्योंकि ग्रो होने वाला गोल तो होता नहीं है। तो गोल तो अपन पहले से ही डिसाइड कर देते हैं कि ये हमारा गोल है, उस पर ही अपन वर्क करते हैं। तो यहाँ पे आएगा आपका ओवर रीचिंग। तो यहाँ पे क्या वर्ड आएगा आपका ओवर रीचिंग। तो ओवर रीचिंग का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे होता है जिसका मतलब जो क्या हो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट हो आपका, उसको अपन क्या बोलते हैं ओवर रीचिंग बोलते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल है प्रोजेक्ट का, क्या करेगा वो इम्प्रूव करेगा सस्टेनेबिलिटी और रिड्यूस करेगा क्या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो सी नहीं होगा आपका यहाँ पे, तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। और मूव करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर, डेसिमेटेड। अब ये वर्ड है आपका डेसिमेटेड। तो नॉर्मल इसका मतलब होता है किसी चीज़ को क्या कर देना नष्ट कर देना, नष्ट करना, या फिर क्या होता है किसी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा क्या कर देना रिडक्शन कर देना, या फिर उसमें क्या होना आपको नुकसान होना किसी चीज़ में रिडक्शन, ठीक है, कमी कर देना, नष्ट कर देना, ये आपका डेसिमेटेड होता है। तो अब यहाँ पे रीड करते हैं कि क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शन मिसिंग थे, तो वही अपन है जो पीछे से देख लेंगे यहाँ पे रीड करके कौन कौन से आपके सही है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ई तो आपका क्या था, तो ई तो था आपका सारे, और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे डी था, तो डी क्या था आपका यहाँ पे डी था आपका ए एंड बी। तो अपन रीड कर देते हैं यहाँ से, बाद में देख लेंगे ऑप्शन क्या होगा आपका सही। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, द फॉरेस्ट फायर डेसिमेटेड वास्ट ट्रैक्ट ऑफ वुडलैंड, यानी कि जो जंगल की आग है उसने नष्ट कर दिया है बहुत ही बड़े जंगल के लकड़ी वाले एरिया को। वुडलैंड का मतलब क्या होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं आपके, तो उस एरिया को क्या कर दिया आपका नष्ट कर दिया है। लिविंग बिहाइंड ए लैंडस्केप ऑफ चेयर ट्रीज एंड सोथन अर्थ, यानी कि पीछे आपका छोड़ दिया जो जलते हुए आपके पेड़ थे और जो जलती हुई क्या थी आपकी ज़मीन थी, उसको क्या कर दिया पीछे छोड़ दिया। तो आपका ए तो करेक्ट है। अब आगे अपन रीड करते हैं बी को। तो यहाँ पे बी क्या है आपका, तो देखिए द फार्मर डिलीजेंटली डेसिमेटेड द फर्टाइल सॉइल, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है जो फार्मर है बहुत ही मेहनत कर रहा है ताकि वो अपनी उपजाऊ मिट्टी है ज़मीन उसको क्या कर दे
नष्ट कर दे, खराब कर दे। क्या आपने ऐसा कभी सुना है कि किसान अपनी ज़मीन पे मेहनत करता है ताकि ज़मीन उसकी क्या हो जाए, बर्बाद हो जाए, खराब हो जाए? ऐसा सुना है कभी? नहीं। तो यहाँ पे बी तो होगा नहीं, तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, बी नहीं तो ए सी हो सकता है यहाँ पे आपका, ठीक है ना। आगे देखते हैं अपन क्या होगा। तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। अब ऐसी क्या चीज़ आ सकती है कि जिससे क्या हो, ज़मीन को फ़ायदा हो? तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये वर्ड आएगा आपका कल्टिवेटेड। तो कल्टिवेटेड एक वर्ड होता है जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है आप किसी भी लैंड को यूज़ करते हैं और प्रिपेयर करते, उसको तैयार करते हैं ताकि आप क्या करो, उस पर प्लांट ग्रो कर सको और सेल कर सको। तो प्रोड्यूसिंग ए बाउंटीफुल यानी कि बहुत ही अच्छी, ज़्यादा मात्रा में आप वहाँ पे क्या कर सको, अलग अलग तरह के फसलों को क्या कर सको, उगा सको यहाँ पे। तो बी तो आपका नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, आफ्टर द इकोनॉमिक डाउनटाउन, यानी कि यहाँ पे आर्थिक मंदी आई थी, इकोनॉमिक में गिरावट आई थी। द वंस थ्राइविंग इंडस्ट्री, यानी कि एक ऐसी इंडस्ट्री जो क्या हो रही थी आपकी, थ्राइविंग अभी पढ़ा था, जो फल फूल रही थी, जो बढ़ रही थी, वो क्या हो गई, डेसिमेटेड, यानी कि अब क्या हो गई, नष्ट हो गई। रिजल्टिंग इन वाइड स्प्रेड जॉब लॉसेस एंड क्लोजर्स ऑफ बिजनेस। अब जिससे कारण, जिसका रिजल्ट क्या हुआ यहाँ पे, दूर दूर तक क्या फैल गई आपकी, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे जॉब लॉसेस। अब कंपनी बंद हो गई तो उसमें जो लोग काम करते थे वो क्या हो गए, जॉबलेस हो गए हैं, और यहाँ पे बिजनेस क्या हो गया आपके, बंद होने के कगार पे आ गया है, बंद हो गया आपका, ठीक है ना। तो ये भी एकदम सही लग रहा है। तो क्या होगा आपका, ए एंड सी होगा आपका। तो ए एंड सी होगा तो क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ये मिसिंग था तो लिख दिया मैंने यहाँ पे। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। आगे मूव करते हैं अपन। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। तो 13 है, पहले इसको अपन समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। प्रिकेरियसली, तो प्रिकेरियसली का मतलब क्या होता है, पहले तो होता है आपका अनिश्चित रूप से, ऐसी इस तरीके से होना कि आपने कभी सोचा ही नहीं हो। और क्या होता है, पहले तो ये आपका एडवर्ब होता है, ठीक है। ये ऐसी सिचुएशन को दिखाता है जिसमें अनसर्टेनिटी, ऐसी सिचुएशन जिसमें क्या हो, अनसर्टेनिटी हो, यानी कि निश्चितता नहीं हो। सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, जो चीज़ लगातार होती है। अब इसमें अनसर्टेनिटी, आप पहले से अनुमान नहीं लगा सकते हो। इनस्टेबिलिटी, यानी कि स्टेबल नहीं है, चेंज होती रहेगी आपकी। और क्या हो उसमें, फेलियर का आपको यहाँ पे क्या हो, फेलियर का आपका यहाँ पे चांस हो। तो ये मतलब होता है आपका किसका, प्रिकेरियसली का। तो यहाँ पे अपन मतलब समझते क्या हो सकता है। तो वेदर फॉरकास्ट प्रिडिक्टेड हैवी रेन, जो वेदर फॉरकास्ट है उसने यहाँ पे प्रिडिक्ट किया है कि क्या होगा आपकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भारी संख्या में क्या होगी, बारिश होगी। अब आगे देखिए क्या बोला है आपको यहाँ पे, प्रिकेरियसली दे डिसाइडेड टू पोस्टपोन द आउटडोर इवेंट। अब उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे कोई भी पक्का नहीं है कि अपन क्या करेंगे, जो बाहर वाले गेम है, आउटडोर गेम, उनको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो आपने देखा ही होगा, भारी बारिश होती है तो ये क्या होता है, पहले से आपका यहाँ पे पक्का हो जाता है कि हम क्या करेंगे, जो आउटडोर गेम उनको क्या कर देंगे, पोस्टपोन कर देंगे, आगे के लिए क्या कर देंगे, स्थगित कर देंगे। तो यहाँ पे ये तो आपका नहीं आएगा, क्योंकि ये तो अनस्टेबल नहीं है, तो स्टेबल है। ये तो आपको पता ही है कि जब आपको दिख रहा है कि बारिश होगी तो गेम होगा नहीं, तो गेम नहीं होगा तो अपन उसको क्या करेंगे, पोस्टपोन करेंगे। तो ए तो आपका आंसर होगा नहीं। तो जब ए नहीं होगा आपका यहाँ पे, तो ये आपके 3 ऑप्शन क्या हो गए, कट हो गए। अब यहाँ पे अपन देखिए, रीड करते हैं बी। द ओल्ड ब्रिज स्वेप्ड प्रिकेरियसली, यहाँ पे जो आपका पुराना ब्रिज है वो क्या हुआ, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हिल रहा है, कभी धीरे कभी तेज, उसकी कोई भी क्या है, अनसर्टेन तरीके से हिल रहा है। किससे, स्ट्रॉन्ग विंड से, तेज हवाओं से। राइजिंग कंसर्न अबाउट इस स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, वो सवाल खड़े कर रहा है उसकी संरचना पे, उसकी बनावट पे, कि कितने देर तक टिकेगा, कैसा बना है, टूट जाएगा नहीं टूट जाएगा। तो एकदम सही बात है आपकी, सही बात है। तो ये भी कट, आंसर मिल गया अपने को क्या, ए। आगे देखो, द हाइकर फाउंड देमसेल्फ पिच्ड प्रिकेरियसली ऑन ए नैरो लेज, यानी कि जो हाइकर है, जो आपके पहाड़ वगैरह पे चढ़ता रहता है, उसने अपने आप को एक ऐसी कंडीशन में पाया है कि वह एक अनस्टेबल कंडीशन में बैठा है, नैरो लेज, यानी कि एक बहुत ही यहाँ पे संकीर्ण पतला रास्ते पे बैठा है, जहाँ पे क्या होगा, केयरफुली प्लानिंग ईच स्टेप टू अवॉइड एनी मिसस्टेप, यानी कि उसको बहुत ही सोच समझ के यहाँ पे आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना, नहीं तो क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो एकदम सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पे बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी एंड सी। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, डायर। तो देखिए डायर, पहले तो आपका एक एडजेक्टिव होता है,
और इसका मतलब होता है आपका यहाँ पे डायर का एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बताना जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो, आपकी सीरियस हो, बहुत ही ज़्यादा आपकी सीरियस हो, अर्जेंट हो, और जिसमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने के क्या हो, चांसेस हो। तो ऐसी सिचुएशन को आपको बताता है, क्या बताता है, डायर। तो देखिए यहाँ पे द विलेज वाज इन डायर नीड ऑफ क्लीन वाटर। तो विलेज को बहुत ही अर्जेंट रूप से ज़रूरत है किसकी, साफ़ पानी की, क्योंकि वो फेस कर रहा है बहुत ही सीवर ड्रॉट, बहुत ही ज़्यादा भयंकर यहाँ पे आपके सूखे को फेस कर रहा है। हैड persisted फॉर मंथ्स, जो आपका कई महीनों से चल रहा है। तो एकदम सही बात है आपकी यहाँ पे। आगे देखिए, द कंपनीज फाइनेंशियल रिपोर्ट पेंटेड ए डायर पिक्चर, यानी कि जो कंपनी की जो फाइनल रिपोर्ट है वो आपके सामने उसकी सिचुएशन रख रही है, कैसी कि बहुत ही आपका सीरियस मैटर है यहाँ पे, ठीक है। अब उसमें क्या दिखाता है वो, सस्टेनेबल लॉसेज, यानी कि उसमें लगातार लॉस हो रहे हैं, एंड लूमिंग थ्रेट ऑफ बैंकरप्सी। और यहाँ पे दिखा रहा है कि वो क्या होगा, बैंकरप्ट हो जाएगा, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन में आ जाएगा जो क्या होगा, अपने लोन नहीं चुका पाएगा, दिवालिया हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, बैंकरप्सी बोलते हैं। एकदम सही बात है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, द साइंटिस्ट वार्न दैट इफ इमीडिएट एक्शन वाज टेकन टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज, यानी कि साइंटिस्ट ने सबको वार्न किया है, आगान किया है, आपका यहाँ पे आगा पहले से चेतावनी दी है कि अगर आपने जल्दी से जल्दी एक्शन नहीं लिए यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के, उसको बचाने के, तो क्या होगा, द वर्ल्ड कुड बी इन डायर स्टेट्स, यानी कि यहाँ पे जो दुनिया है एक बहुत ही सीरियस नुकसान वाले स्टेट्स पे, यानी कि ऐसी स्थिति में आ जाएगा जहाँ से आपको वापस जाना पॉसिबल नहीं होगा। इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंस, यानी कि ऐसे आपके यहाँ पे नुकसान होंगे जिनको आप कभी चेंज नहीं कर पाओगे। तो एकदम सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो देखिए आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो पहला आपका यहाँ पे 15 वाला है, यहाँ पे वर्ड है, तो ये वर्ड है आपका सिंक्रोनाइज। अब सिंक्रोनाइज का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसका मतलब है कोई भी काम आपका क्या करना, ताल लय में करना या मिलजुल के करना, सुर ताल में करना, इस तरह से इसका मतलब होता है। यानी कि एक फिक्स टाइम के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग क्या करना, किसी काम को करना, इसका मतलब होता है सिंक्रोनाइज वे में। तो देखिए, द डांसर्स मूव इन परफेक्ट सिंक्रोनाइज, ठीक है ना। तो डांसर से वो एकदम मूव कर रही है, एकदम आपके क्या है, परफेक्ट समय के हिसाब से, उस लय में, उस ताल में एकदम सही कर रही है, जो क्रिएट कर रही है एक बहुत ही मेस्मराइजिंग, मंत्रमुग्ध करने वाली और बहुत ही शानदार आपकी परफॉर्मेंस को क्या कर रही है, क्रिएट कर रही है। एकदम सही बात है आपके यहाँ पे। तो अगर सही है तो यहाँ पे ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। द स्पाई मैनेज टू सिंक्रोनाइज द एनिमीज डिफेंस। अब यहाँ पे बोला है कि जो स्पाई है, जो जासूस है, वो मैनेज कर रहा है बहुत ही सुर और ताल में, एक मिलजुल के एनिमी के डिफेंस को क्या कर रहा है, तोड़ने में। तो यहाँ पे कोई सेंस बनता है आपका, इसका सेंस नहीं बनता है, ताकि वो क्या करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बिना उनको पता लगाए क्या कर देगा, गैदर कर देगा। तो यहाँ पे ये नहीं है, ये तो नहीं आएगा। यहाँ पे वर्ड क्या आएगा आपका, वर्ड आएगा ब्रीच। अब ब्रीच का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का उल्लंघन करना, उसको तोड़ना। तो उनकी सिक्योरिटी को क्या किया है, इसने तोड़ दिया है यहाँ पे, बिना उनको पता लगाए। तो बी आपका आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर तो मिल गया आपको सी को रीड कर देते हैं। इन टीम स्पोर्ट effective communication and synchronize among players are crucial for achieving success on the field। यानी कि एक टीम में आपका यहाँ पे एक कम्युनिकेशन, यानी कि मेल जोल और साथ में मिलजुल के साथ में सुर तय लाल आपका ताल से काम करना बहुत ही ज़रूरी है प्लेयर्स के लिए, ताकि क्या कर सके, वो क्रूशियल, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका होता है, ताकि वो अचीव कर सके मैदान में आपका क्या, सक्सेस, यानी कि उनको जीत मिल पाए। एकदम सही है। तो आंसर क्या होगा आपका, ए और सी होगा। आगे मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, तो यहाँ पे ये है आपका प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या हो आपकी, जिसमें अगर किसी में क्वालिटी हो किसकी, स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल की, स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल की, यानी कि जो अपनी बातों से कभी पलटे नहीं, सिद्धांतों से। तो जिसके बहुत ही ज़्यादा क्या हो, स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स हो, या क्या हो, ऑनेस्टी हो, जिसमें बहुत ही ज़्यादा क्या हो, ऑनेस्टी हो उसमें। तो ऐसे पर्सन को क्या बोलते अपन, प्रोबेबिलिटी। ये उसकी क्वालिटी होती है, ठीक है ना। तो उस पर्सन की क्वालिटी कैसी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। अब यहाँ पे अपन रीड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, द जज वाज नोन फॉर हिज अनवेवरिंग प्रोबेबिलिटी। अनवेवर का मतलब होता है कभी कभी आपकी चेंज होने वाली, फिक्स नहीं होती।
तो जज है जो आपका यहाँ पे जाना जाता है अनवेवरिंग। वेवरिंग का मतलब होता है जो फिक्स नहीं होती, अनवेवरिंग का मतलब होता है कि जो कभी चेंज नहीं होती है, ऐसे प्रिंसिपल वालों उस तरह से उस जज को जाना जाता है जो ये पक्का करता है कि जो भी आपका डिसीजन लिया जाए हर केस में वो कैसा हो, फेयर हो, एकदम क्या हो, आपका सही तरीके से डिसीजन लिया गया हो। इस तरह से क्या करता है, उसको जाना जाता है अपने ऑनेस्टी के लिए, प्रिंसिपल के लिए, सिद्धांतों के लिए। एकदम सही बात है। तो ये है, तो ये कट, ये कट, ये कट। आगे देखिए आपका यहाँ पे क्या हो सकता है, द कंपनीज कमिटमेंट टू प्रोबिटी इन बिजनेस प्रैक्टिसेस। तो यानी कि जो कंपनी की जो कमिटमेंट है, ताकि वो क्या करेंगे यहाँ पे अपने प्रिंसिपल पे जो बातें बोली है, जो ऑनेस्टी है उस पर क्या रहेंगे, कायम रहेंगे बिजनेस प्रैक्टिस में। और उन्होंने अर्न किया इट ए रेपुटेशन फॉर इंटीग्रिटी एंड एथिकल कंडक्ट। तो यहाँ से उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है, अपने एथिकल सिद्धांतों के ऊपर चलने के लिए क्या किया है, उन्होंने अपनी पहचान बनाई। एकदम सही बात है। द कैट मूव्ड विथ ए प्रॉबिटी ग्रेस स्लिप्ड थ्रू टाइट स्पेस एफर्टलेसली। यानी कि जो मूव आपका यहाँ पे कैट है वो क्या करती है, आपकी मूव करती है। अब बहुत ही सिद्धांतों के साथ चलते हुए देखा है कभी कैट को? नहीं। तो यहाँ पे सी नहीं होगा, तो आंसर तो मिल गया अपने को, क्या है, बी। अब यहाँ पे कैट है जो आसानी से छोटे छोटे ग्रेस यानी कि क्या होते हैं, जगहों से, स्लिप थ्रू टाइट स्पेस एफर्टलेसली। तो छोटी छोटी जगहों से भी क्या होते हैं, वो फिसल के बिना एफर्टलेसली यानी कि बिना मुश्किल से क्या होती है, निकल जाती है। तो यहाँ पे ऐसा वर्ड आना चाहिए जिसमें आपके कैसी जगह दिखाए, छोटी छोटी जगह दिखाए। तो आपने देखा है बिल्ली वगैरह है जो कहीं से क्या होती है, आपकी छोटी जगहों से भी निकल जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखें तो यहाँ से आपका वर्ड आएगा स्लेंडर। तो स्लेंडर का मतलब होता है बहुत ही छोटी साइज़। तो बहुत ही छोटी साइज़ वाली जगहों से वो क्या होती है, आसानी से आपकी निकल जाती है। तो इस तरह का सेंस बनेगा। तो सी आपका गलत होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। आगे मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 17। तो वर्ड है आपका स्पेड। तो स्पेड का मीनिंग होता है यहाँ पे कोई भी लार्ज नंबर में एक जैसी चीज़ें आपके सामने आना, ठीक है ना। तो एक बहुत ही कंटिन्यूस बड़े अमाउंट में कोई आपके साथ में ऐसा इवेंट होने या ऐसी चीज़ें, एक जैसी चीज़ें क्या आना, एकदम साथ सामने आना, इसको क्या बोलते हैं, स्पेड, ठीक है ना। तो इन ए स्पेड का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, तो एक ही जैसी घटनाएं लगातार कंटिन्यू होती रहती है। तो देखिए यहाँ पे रीड करते अपन, डिस्पाइट हिज टैलेंट, यानी कि उसके टैलेंट के बावजूद, ही रेनाउंड आर्टिस्ट viewed commercial success with spade, valuing artistic integrity over popularity। यानी कि वह बहुत ही, उसका टैलेंट है उसमें और वो इतना बहुत ही ज़्यादा क्या है, फेमस है, उसके बावजूद वह जो अपनी कला है उसको कैसे देखता है, कॉमर्शियल सक्सेस के लिए नहीं देखता है। वो उसकी क्या करता है, अपनी कला की कदर करता है, पॉपुलैरिटी की कदर करता है, ना कि उसके पैसे के लिए यहाँ पे आपको बोला है। तो इस तरह का सेंस बनता है। तो यहाँ पे कोई आपका इवेंट या कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसमें कोई चीज़ आपकी बार बार हो, तो ए तो होगा नहीं आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, तो यहाँ पे वर्ड होगा आपका डिस्डेन। तो डिस्डेन का मतलब क्या होता है यहाँ पे होता है कि कोई ऐसी कंडीशन या कोई ऐसा पर्सन जो रिस्पेक्ट के लायक नहीं हो। तो यहाँ पे कॉमर्शियल का मतलब है कि उसने क्या क्या है कि इतनी उसमें क्या है, आपकी यहाँ पे टैलेंट है, उसके बावजूद भी उसने क्या है, जो कॉमर्शियल यानी कि जो पैसों के लिए सक्सेस है उसको क्या कर दिया, मना कर दिया, सम्मान नहीं दिया, कोई भी भाव नहीं दिया। वो क्या करता है, सिर्फ वैल्यू देता है अपना, किसको, अपनी कला को वैल्यू देता है। उसको लोकप्रियता से अधिक क्या चाहिए, अपनी कला की क्या चाहिए, कदर चाहिए। पॉपुलैरिटी से ज़्यादा क्या चाहिए, अपनी कला की यहाँ पे वैल्यू चाहिए उसको। तो ए तो नहीं होगा, तो ए नहीं होगा तो आपका ये कट और ये कट। आगे देखो क्या होगा आपका यहाँ पे, ए सडन स्पेट ऑफ रेन फ्लोडेड इन स्ट्रीट्स, यानी कि अचानक बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपका क्या हुआ, बाढ़ से पानी आ गया, गलियों में भर गया, जिसके कारण क्या हुआ, आपका डिस्ट्रप्शन हुआ है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा काम रुक गया है, समस्याएं बाधाएं आई हैं और जो पानी है सारे एरिया में भर गया है। तो देखिए ये इवेंट हुआ, यानी कि एक ही समय में बहुत ही ज़्यादा आपका पानी सामने आना, तो एकदम सही बात है आपकी। तो ये भी कट हो गया। द न्यूज़ रूम एक्सपीरियंस्ड ए स्पेड ऑफ ब्रेकिंग स्टोरी, यानी कि जो न्यूज़ रूम है उसके अंदर लगातार आपकी ब्रेकिंग न्यूज़ आते जा रही, एक के बाद एक के बाद एक क्या आ रही है, आपकी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। कीपिंग जर्नलिस्ट बिजी थ्रू आउट द डे, तो उससे जो आपके जर्नलिस्ट हैं उनको पूरा दिन क्या होना पड़ेगा आपका यहाँ पे, पूरे दिन वो क्या है, बिजी है, बहुत ही ज़्यादा। एकदम सही है आपका यहाँ पे भी, तो वही घटना हो रही है। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, डी हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका स्ट्राइक।
स्ट्राइव का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को पाने के लिए या कुछ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या करना, हार्ड ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना, हार्ड ट्राई करना, ये मतलब होता है इसका। तो देखें यहाँ पे अपन इसको रीड करते हैं। द डेडिकेटेड एथलीट कंटिन्यू टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। जो आपका डेडिकेट यानी कि अपने काम के लिए डेडिकेशन वाला है एथलीट, वो लगातार आपका क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करता है फॉर एक्सीलेंस, ताकि उसको क्या मिल सके, सफलता मिल सके। पुशिंग द बाउंड्रीज ऑफ देयर फिजिकल कैपेबिलिटी, अपनी शरीर की जितनी भी बाउंड्री, जो भी क्षमताएं हैं, सीमाएं हैं, उनको पार करके क्या कर रहा है वो, उसको पुश कर रहा है, उसको और ज़्यादा बढ़ा रहा है ताकि वो क्या कर सके, सक्सेस पा सके। तो एकदम सही है आपका यहाँ पे, तो सही है। तो ये कट, ये कट, ये कट। आगे देखिए और क्या होगा आपका यहाँ पे, तो और देखिए, द क्लेवर क्रिमिनल मैनेज टू स्ट्राइव द परसुइंग पुलिस ऑफिसर, यानी कि जो ये बहुत ही चालाक क्रिमिनल है वो मैनेज कर रहा है किसके लिए, बहुत ही ज़्यादा मैनेज कर रहा है परसुइंग पुलिस ऑफिसर, यानी कि बच सके पुलिस ऑफिसर से। तो देखिए यहाँ पे मैनेज है, परसुइंग पुलिस ऑफिसर है, तो यहाँ पे डिसअपियरिंग इनटू द क्राउडेड सिटी स्ट्रीट, ताकि वो क्या हो जाए आपका यहाँ पे आसानी से क्या हो जाए, आपका गायब हो जाए, किसमें, जो क्राउडेड स्ट्रीट है, भीड़ भाड़ वाली गली है, उसमें क्या हो जाए आपका आसानी से क्या हो जाए, यहाँ पे आपका गुम हो जाए, उसमें खो जाए, ताकि वो पकड़ा नहीं जाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा है, यहाँ पे वो मैनेज कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, वो मैनेज कर रहा है ताकि पकड़ा नहीं जाए। तो यहाँ पे वर्ड आएगा आपका इल्यूड। वर्ड क्या आएगा आपका, इल्यूड। इल्यूड का मतलब क्या होता है कि पकड़े जाने से बचने के लिए कुछ काम करना, उसको क्या बोलते हैं अपन, इल्यूड बोलते हैं। तो वो क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है ताकि वो बच निकले, पुलिस उसको पकड़े, उसके लिए बच निकले, और जो गलियों में भीड़ है उसमें क्या करे, वो गुम हो जाए, वहाँ से बच के निकल जाए। तो बी नहीं होगा आपका, तो बी नहीं होगा आपका, तो यानी कि ये भी कट। तो आंसर तो मिल गया अपने को ए। सी रीड करते हैं। इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी द रेजिलियंट कम्युनिटी मेंबर्स यूनाइटेड टू स्ट्राइव फॉर ए बेटर फ्यूचर, यानी कि यहाँ पे विविधताएं हैं, इनमें बहुत ही ज़्यादा क्या है, डाइवर्सिटी है यहाँ पे, उसके बावजूद भी जो ये कम्युनिटी है, रेजिलिएंट कम्युनिटी मेंबर है, वो चाहते हैं कि अपन कोशिश करेंगे ताकि सारे क्या रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं ताकि वो मिलजुल के रहें, किसके लिए, एक बेटर फ्यूचर के लिए। तो एकदम सही है आपका यहाँ पे। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। इम्बाइब, इम्बाइब का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कुछ एब्जॉर्ब करना, कुछ सीखना, किसी से कुछ क्या कर देना है, अब्जॉर्ब करना है। और ख़ास करके ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए काम आता है। कोई आप इन्फॉर्मेशन है, कोई भी आप घटना है, उसको क्या करते हो, उससे कुछ सीखते हो, ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, ठीक है ना। तो एज ए कल्चरल एंथुसियास्ट, यानी कि एक ऐसा जो क्या हो, कल्चर से प्यार करता हो, ठीक है ना। तो ऐसा पर्सन, शी लव टू एम्बाइब द ट्रेडिशन एंड कस्टम ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज ड्यूरिंग द ट्रैवल। अब वो जब ट्रैवल करता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है कि वो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, जहाँ जहाँ वो अलग अलग सोसाइटी में जाता है वहाँ की ट्रेडिशन को, कस्टम को, रीति रिवाज को, उनको क्या करता है, वो ऑब्जर्व करता है, अपनाता है, सीखता है। तो एकदम सही बात है आपके यहाँ पे, तो एकदम सही बात है। तो ये कट हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं अपन और क्या होगा। द कॉनिश्योर, कॉनिश्योर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जिसको क्या हो, कला की नॉलेज हो, ठीक है ना। तो कॉनिश्योर क्या होता है, जिसको कला की नॉलेज हो, ठीक है ना। एनकरेज गेस्ट टू इम्बाइब, अब वो गेस्ट को एनकरेज कर रहा है ताकि वो क्या करे, ऑब्जर्व करे, फील करे, किसको, तो फील करे वो किसको, यहाँ पे द रिच फ्लेवर ऑफ द एज्ड वाइन, यानी कि बहुत ही पुरानी वाइन है, उसके फ्लेवर को क्या करे, रिच करे, शोवरिंग इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि उसका टेस्ट कितना आपका कॉम्प्लेक्स है, दूसरों से कितना अलग है, उसका क्या करे, वो आनंद ले। इसके लिए क्या कर रहा है वो, यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है, उसको बोल रहा है, यहाँ पे गेस्ट को एनकरेज कर रहा है, अप्रोच कर रहा है कि वो क्या करे, वाइन को ऑब्जर्व करे, उसको टेस्ट करे। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो एकदम सही बात बोल रहा है यहाँ पे। आगे देखिए अपन रीड करते हैं। तो ये भी आपका कट हो गया, ये भी कट हो गया। द आर्टिस्ट वाज ईगर टू इम्बाइब देयर लेटेस्ट मास्टरपीस, यानी कि जो आर्टिस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, उत्साहित है। क्यों, क्योंकि उसका जो लेटेस्ट मास्टरपीस है, अब क्या करेगा, उसको ऑब्जर्व करने के लिए। अब ऑब्जर्व क्या करेगा, उसने खुद नहीं बनाया तो क्या वो ऑब्जर्व करेगा, नहीं, ऑब्जर्व नहीं करेगा। कीपिंग इट हिडन अंटिल द गैलरी ओपनिंग, अब उसको जब तक छुपा के रखेगा तब तक क्या है, आपका गैलरी ओपन नहीं होती है, तो उसको छुपा के रखेगा। और उसको बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है ताकि वो क्या कर सके, उसको दिखा सके लोगों को। और दिखाने का मतलब क्या होता है, अनवील करना। अनवील का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टाइम पब्लिक को शो करना किसी चीज़ को। तो जो आर्टिस्ट है बहुत ही ज़्यादा ईगर, उत्साहित है ताकि वो क्या कर सके, अनवील कर सके अपना लेटेस्ट मास्टरपीस। इसके लिए उसने छुपा के रखा है, जब तक उसकी गैलरी ओपन नहीं होती तब तक वो नहीं दिखाएगा।
तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे मूव करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए डिबंक, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, पहले तो ये आपकी एक वर्ब होती है और जिसका मतलब होता है कि जो आपके झूठे और खोखले क्या है आपके बिलीफ हैं, जो बिलीफ है, जो आइडिया है आपके, जो थ्योरी है, उसको क्या कर दे? एक्सपोज कर दे, लोगों को सच बता दे, ठीक है ना। तो जो झूठ का पर्दा उसको क्या कर दे? हटा दे। ये वर्ड अपन ने पहले भी पढ़ा, अगर आपने मेरी क्लासेस देखी है तो पहले भी पढ़ा है अपन ने। तो यहाँ पे रीड करते हैं, द साइंटिस्ट sought to debunk the widely circulated myth about the effect of a common household product on health। यानी कि यहाँ पे साइंटिस्ट है, उन्होंने एक्सपोज कर दिया है जो बहुत ही आपका वाइडली सर्कुलेटेड मिथ था, जो एक भ्रम था, बहुत ही चारों ओर फैला हुआ था, बहुत ही तेज़ी से फैला हुआ आपका था, उसका क्या कर दिया यहाँ पे? एक्सपोज कर दिया है। और वो क्या था? एक घर में बना हुआ एक प्रोडक्ट था जो हेल्थ से रिलेटेड था, तो वो बहुत ही ज़्यादा आपका क्या था? फैला हुआ था। उसके भ्रम को, उसको क्या कर दिया? साइंटिस्ट ने ख़त्म कर दिया, एक्सपोज कर दिया। एकदम सही है आपका यहाँ पे, तो सही है, तो ये आपके कट जाएंगे। द इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट वर्क टायरलेसली, यानी कि जो इन्वेस्टिगेटिव आपका जर्नलिस्ट है वो बिना रुके बिना थके काम कर रहा है, ताकि क्या कर सके? जो डिबंक यानी कि एक्सपोज कर सके जो कॉन्स्पिरेसी है, थ्योरीज है सराउंडिंग ए हाई प्रोफाइल इवेंट। यानी कि ये जो घटना हुई, ये केस हुआ है, जो हाई प्रोफाइल घटना है, इसके चारों ओर आपके यहाँ पे क्या जो भ्रम फैले हुए हैं, यहाँ पे क्या झूठी बातें हैं, उनको क्या कर सके? एक्सपोज कर सके। सही बात है एकदम, तो सही बात है, तो ये गलत हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, इन इस लेक्चर, अपने लेक्चर में जो प्रोफेसर है उनका लक्ष्य है, एम है कि वो क्या करे? जो मिसकंसेप्शन है, यानी कि जो झूठी बातें हैं, जो झूठे आपके मिथ हैं, उनको क्या कर सके? एक्सपोज कर सके, सामने ला के रख सके। जो प्रोवाइड करवाता है एक क्लियरर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक आपकी साफ अंडरस्टैंडिंग को, एकदम जो आपका सही बात है उसको अंडरस्टैंडिंग करवाता है, ऑफ द कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, जो आपका ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मुश्किल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो इसके जो मिथ है उनको क्या करता है यहाँ पे? उनको हटा के जो क्लियर बात है वो लोगों के क्या करता? सामने रखता, ताकि वो क्या कर सके? आसानी से उसको समझ पा सके। एकदम सही है, तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे? ई हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, एक वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट कीजिए इसके नीचे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और रिकमेंड कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट मैक्सिमम बच्चों को मिल पाए। अगर इसी तरह के वीडियो चाहिए आपको, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और देखते रहना है। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।